हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम सॉल्व कराएंगे क्लास 12th का मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 और ये 3.2 का पार्ट 1 है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो अगला वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया है और इसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए कि एक अवयव a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, c बराबर दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो a प्लस b को कैसे सॉल्व करेंगे? पहला तो a प्लस b, a की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो a को लिख लेते हैं सिंपल सा 2 3 4 2। इसमें जोड़ना है b को तो प्लस b, तो a प्लस बी, a का मान रख दिए प्लस b का मान। अब कैसे इसको जोड़ा जाता है? जब भी कोई भी दो अवयव जोड़ना या घटाना हो तो उनका क्रम समान होना चाहिए। ये वाला अवयव हमारा 2 गुणे 2 क्रम का है और ये भी 2 गुणे 2 क्रम का है, तो ये आसानी से जोड़ा जा सकता है। और ऐसे अवयवों में संगत अवयवों को संगत अवयव में जोड़ा जाता है। संगत अवयव क्या चीज होता है? यानी कि इस पहले अवयव को पहले में, दूसरे को दूसरे में, यानी कि पंक्ति के अवयवों को पंक्ति में जोड़ना है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि स्तंभ के अवयवों को स्तंभ में जोड़ना है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो बराबर ही हो जाएगा 2 प्लस 1। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 4 प्लस 3 हो जाएगा। 3 में -2 तो 3 प्लस -2 और 2 में 5 जोड़ेंगे और 2 प्लस 5 हो जाएगा। जैसे ही सॉल्व करेंगे हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा। 2 1 3 हो गया, 4 3 7, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। ये हो गया हमारा a प्लस बी का मान निकल गया। चलिए अगला देखते हैं a माइनस बी। a में से b को घटाना है तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है a माइनस बी, a में से b को घटा देना है। तो a यानी कि 2 3 4 2, अब माइनस बी, माइनस लगाए, अब b का मान 1 -2 और 3 और 5। अभी ऊपर हमने जोड़ा और यहाँ पे घटाना है तो घटा देते हैं। 2 में से 3 घटाएंगे तो 2 - 3, 4 में से 2 में से यहाँ 1 को घटाएंगे, 3 को नहीं, 1 होगा यहाँ पे 2 - 1, 4 में से 3 को, दूसरा अवयव दूसरे में से, तो 4 में से 3 को घटा दिए, 3 में से 2 घटाएंगे तो 3 माइनस, अब -2 तो हो जाएगा 3 + 2 और 2 - 5। 2 में से 1 घटाएंगे 1 मिलेगा, 4 में से 3 घटाएंगे ये भी 1 मिल जाएगा और यहाँ पे 3 2 जोड़ दिए तो ये 5 हो गया। 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 प्राप्त होगा। ये हो गया इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले पर। तो आगे दिया हुआ है 3a माइनस तीसरे में दिया हुआ है 3a माइनस c। 3 से गुणा कराना है a में, यानी कि 3 और a का मतलब 2 3 4 2 माइनस सी मतलब -2 5 3 4 बराबर 3 दूना 6, 6 में से घटाना है 2, यहाँ पे जाएगा 6, 3 का इसमें गुणा करा दिए, हो गया 6। पहले गुणा ही कर देते हैं। चलिए देखिए 3 दूना 6 और 3 चौके 12 और 3 तियां 9 और 3 दूना 6। इसमें से इसको घटाना है तो -2 5 3 4। अब जब इसको घटाएंगे तो क्या आने वाला है? 6 में से जब घटाएंगे -2 तो ये 8 हो जाएगा। अब 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले नंबर पर। और अगला है हमारा ए बी निकालना है, यानी कि a गुणे b निकालना है। ए
यानी कि ए और बी का गुणा कर देना है। ए का मान है 2, 3, 4, 2 इंटू में बी का मान है 1, 3, -2 और 5। इसमें देखिए गुणा कैसे करते हैं, पहली पंक्ति को उठा के और स्तंभ में गुणा कराते हैं। चलिए कराते हैं। 2 का 1 में कराएंगे तो हो जाएगा 2, फिर 4 का 2 में कराएंगे और जोड़ देना है, प्लस 4 दूना 8 -8 हो जाएगा। फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में कराएंगे, यहाँ लिखेंगे तो 2 का 3 में कराएंगे, 2 3 6 और 4 बचे, जोड़ के लिखना है 20। अब दूसरी पंक्ति को उठाइए और इसमें एक बार गुणा कराना है, इसमें कराना है, तो 3 एकम 3 और 2 तिहाई और 2 दूना 3 एकम 3 और 2 दूना प्लस लगाएंगे, जोड़ना है और -4 होगा। अब इस पंक्ति का दूसरे स्तंभ में कराएंगे, 3 तिया 9 और 2 बचे 10। 8 में से 2 घटाएंगे -6 और 20 6 26। 4 में से 3 घटाएंगे -1 और 10 9 19। ये हो गया इसका आंसर। चलिए देखते हैं दूसरा, पांचवा इसका, 5वें नंबर पर है, हमें निकालना है बी ए। अभी ए भी निकालें, बी ए निकालना है। तो बी ए बराबर, बी को लिख लेते हैं, बी मीन्स हो गया 1 -2 और 3 5। ए की वैल्यू है इनटू में, ए की वैल्यू है 2 3 4 2। एक बार फिर से बताते हैं गुणा कैसे करना है। पंक्ति को उठाइए और स्तंभ में गुणा करा के जोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे गुणा कराना है, पंक्ति को उठाना है, स्तंभ में गुणा कराना है। कैसे कराना है, देखिए पहली पंक्ति को उठा लिए और दोनों स्तंभ में गुणा कराना है। पहले स्तंभ में जब कराएंगे तो जोड़ के लिखना है, 1 दूना 1 का 2 में करना है, तो 1 गुणा 2। और जब 3 में करेंगे 3 का, तो जोड़ के लिखना है, गुणे 3 एक पंक्ति में करा दिए। अब दूसरे पंक्ति में कराना है तो 1 का गुणा 4 में, तो 1 गुणे 4 और जोड़ के लिखना है 3 का गुणा 2 में, 3 का गुणा 2 में। ऐसे अब दूसरी पंक्ति को उठाइए, 2 का गुणा 2 दूना -4, तो यहाँ पे ऐसे ही कर देते हैं, 2 गुणा 2 -2 का गुणा 2 में, -2 का गुणा 2 में। अब फिर जोड़ के लिखना है 5 का गुणा 3 में, तो 5 का गुणा 3 में। अब ऐसे इस पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में भी कराएंगे, 2 का गुणा 4 में, तो -2 गुणे 4, फिर प्लस लगाना है 5 गुणे 2, 5 गुणे 2। अब इसको हल कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। 2 एकम 2 और 3 तिया 9 और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। 4 एकम 4, 3 दूना 6, 6 4 कितना हो जाएगा 10। 2 दूना 4 -4 और 5 तिहाई 15, -4 प्लस 15, तो -4 घट जाएगा, ये भी हो जाएगा 11। 4 दूना 8 -8, 5 दूना 10, 10 में से 8 घटाएंगे 2। ये हो गया इसका उत्तर। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, दूसरे पर। तो हमने प्रश्न नंबर 2 को नोट कर लिया है। यहाँ पर इसमें लिखा गया निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित करना यानी कि मान निकालना है। एक अवयव यहाँ दिया गया है, अब प्लस दूसरा अवयव यहाँ दिया गया, दोनों को जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं, देखिए कैसे जोड़ते हैं। जब जोड़ना या घटाना हो तो संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ते हैं, यानी कि पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, चौथे को चौथे में जोड़ देना। ए को ए में जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ ए प्लस ए हो जाएगा। अब बी को बी में जोड़ेंगे, हो जाएगा बी प्लस बी हो जाएगा। अब माइनस बी को इस प्लस बी में जोड़ेंगे, तो माइनस बी अब प्लस बी। ए और इस ए को दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ए अब प्लस ए। ए मिलकर 2a हो जाएगा, 2a ये हो जाएगा 2b। यहाँ माइनस बी प्लस बी कट गया 0, ये भी हो गया हमारा 2a।
तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न इसका है, इसको इसमें जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जोड़ देंगे 2ab को, तो प्लस 2ab। यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जोड़ देंगे 2bc को। इसमें ए स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर में जोड़ देंगे, जोड़ने का मतलब घट जाएगा, 2ac माइनस है तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये सब हमारा जो है फार्मूला बन गया है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। ये है बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया ए माइनस माइनस है तो ए माइनस सी ऑफ होल स्क्वायर, और ये हो गया ए माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, और यही हो गया इस प्रश्न का सलूशन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नंबर 3। दोनों अवयवों को जोड़ निकालना है हमें। कैसे जोड़ेंगे, 12 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 11। यहाँ 4 में 7 जोड़ेंगे तो 7 प्लस 4 प्लस 7, 7 4 11 हो जाएगा। 6 प्लस 6, जितना माइनस 6 उतना प्लस 6, 6 में 6 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। 8 8 16। अब 5 में 0 जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं, 5 होगा, और 16 5 21। 8 3 2 ये हो जाएगा 5, 8 2 10, 5 4 9 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। देखते हैं अगला इसका चौथा, दूसरे का जोड़ना है इनको। देखिए पहला पहले में जुटेगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स दूसरा दूसरे में जोड़ना है तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको इसमें जोड़ेंगे यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन को पहले लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ये सूत्र है, इसके हिसाब से 1 होता है, तो हर जगह 1 1 1 हो जाएगा। इसका आंसर जो निकल के आया वो आ गया 1 1 1 1। ये हो गया इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो ये प्रश्न नंबर 3 है। इसमें कहा गया है कि गुणनफल परिकलित कीजिए। गुणनफल परिकलित करना है। चलिए गुणनफल इसका देखते हैं। गुणनफल का जो रूल है, पहले अवयव में, यानी कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो पहले अवयव में स्तंभों की संख्या, ये हो गया स्तंभ, इसमें 2 स्तंभ हैं, और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर होना चाहिए। यानी कि गुणनफल होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले अवयव में जिनका गुणा करना है, पहले अवयव में स्तंभ बराबर होना चाहिए दूसरे अवयव का पंक्ति, क्योंकि पंक्ति बराबर होना चाहिए, तभी गुणा संभव है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो इसमें इस अवयव में हम देख रहे हैं कि इसमें 2 स्तंभ हैं, ऐसे 1 स्तंभ 2 स्तंभ, इसमें 2 पंक्तियां हैं, तो गुणनफल संभव है। तो हम गुणा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले की पंक्ति उठाइए ऐसे, और ऐसे स्तंभों में गुणा कराइए। स्तंभों में पंक्ति को लेना है, पंक्ति को ऐसे लेना है, और स्तंभ में ऐसे ऐसे गुणा करा के लिखना है। कैसे गुणा कराएंगे, देखिए ए का ए में कराएंगे तो ए गुणे ए, अब प्लस बी का बी में कराएंगे, पंक्ति उठाए स्तंभ में गुणा कराए, पंक्ति उठाए और स्तंभ में गुणा कराए, ए का ए में करा दिए, फिर प्लस लगाना है, बी का बी में करा देंगे तो बी गुणे बी हो जाएगा। एक पंक्ति का हमने एक स्तंभ में गुणा करा दिया, अब इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में भी करा के जोड़ के लिखना है, तो ए का बी में कराएंगे तो हो जाएगा माइनस ए बी, और बी का ए में कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए बी। ऐसे ही सेम कंडीशन, अब दूसरी पंक्ति को उठाएंगे, पहले में कराएंगे बी का ए में कराएंगे तो माइनस ए बी, बी का ए में कराएंगे तो माइनस ए बी, और इस ए का बी में कराएंगे तो प्लस ए बी। अब फाइनली
इस पंक्ति का इस स्तंभ में भी कराना होगा, तो माइनस बी गुणे माइनस बी, तो माइनस बी गुणे माइनस बी गुणे माइनस बी, फिर प्लस जोड़ देना है ए गुणे ए, तो ए गुणे ए, ये जितना प्लस उतना माइनस, ये कट गया, जितना माइनस उतना प्लस, ये कट गया, ए का ए में कराएंगे तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, अभी का बी में कराएंगे तो प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ बचा जीरो, यहाँ भी बचा जीरो, यहाँ भी हो गया, बी का बी में कराएंगे तो बी स्क्वायर, ए का ए में कराएंगे तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, अब माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पर। दूसरा प्रश्न इसका है, दूसरा प्रश्न है, आव्यूह दिया हुआ है, पहले आव्यूह में एक स्तंभ और दूसरे आव्यूह में एक पंक्ति, तो पहले आव्यूह में स्तंभ और दूसरे आव्यूह में पंक्ति बराबर होनी चाहिए, तो पहले आव्यूह में एक पंक्ति, दूसरे आव्यूह में पहले आव्यूह में एक स्तंभ और दूसरे आव्यूह में एक पंक्ति, पहले में स्तंभ दूसरे में पंक्ति बराबर है तो गुणा हो सकता है। तो करना कैसे है गुणा, देखिए पहली पंक्ति को उठाइए और स्तंभ हमें गुणा कराते जाइए, इसमें करा के जोड़ के लिखना है। चलिए देखते हैं, एक का गुणा दो में कराएंगे तो एक गुणे दो, प्लस फिर इसका इसमें कराएंगे, एक का दो में कराए, पहले पंक्ति को उठाइए स्तंभों में गुणा करा दीजिए, अब इसका कराएंगे तीन में तो एक गुणे तीन, इसका कराएंगे चार में तो एक गुणे चार, तो हमने पहली पंक्ति को उठाया और सभी स्तंभों में पहले दूसरे तीसरे में गुणा करा के लिख दिए। अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति को उठाइए, यानी कि दो को उठाए और इसमें गुणा करा के यहाँ लिख देना है, तो दो का दो में कराएंगे तो दो गुणे दो, दो का तीन में कराएंगे तो दो गुणे तीन, और दो का चार में कराएंगे तो दो गुणे चार। ऐसे अब तीसरी पंक्ति को, यानी कि ऐसे पंक्ति है, तीसरी पंक्ति को उठाएंगे स्तंभ में गुणा कराएंगे, तीन का दो में और फिर तीन का तीन में और तीन का फिर चार में, हमने गुणा करा दिया। अब इसको सिंपल करके लिख देते हैं, दो एक कम दो, तीन एक कम तीन, चार एक कम चार, चार छः आठ, छः नौ बारह, ये हो गया इसका सलूशन। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 3। तो इसका अगला प्रश्न हमने लिख लिया है, पहले में आव्यूह में दो स्तंभ हैं, एक स्तंभ दो स्तंभ, पहले आव्यूह में दो स्तंभ और दूसरे आव्यूह में दो पंक्ति, तो इसका गुणा संभव है। पहले में स्तंभ दूसरे में पंक्ति जब हो बराबर तो उसका गुणा संभव है। चलिए गुणा कराते हैं, कैसे गुणा कराना है, पहले पंक्ति लीजिए और स्तंभ में ऐसे गुणा कराइए, तो एक का एक में, एक एक कम एक, अब प्लस जोड़ देना है, दो का दो में तो माइनस का चार हो गया। अब पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में करा दिए, दूसरे में कराएंगे तीसरे में कराएंगे, तो एक दूना दो और दो तिहाई माइनस छः। चलिए अब तीसरे में कराते हैं, एक तिहाई तीन और दो एक कम माइनस दो। अब दूसरी पंक्ति को उठाइए, स्तंभों में गुणा करा के जोड़ के लिख दीजिए, तो दो एक कम दो और तीन दूना छः, दो दूना चार और तीन तिहाई नौ, ऐसे इसमें कराएंगे दो तिहाई छः और तीन एक कम तीन। अब इसको सॉल्व करा देना है तो बराबर हो जाएगा, चार में से एक घटाएंगे माइनस तीन, छः में से दो घटाएंगे माइनस चार, तीन में से दो घटाएंगे तो एक होगा, छः दो आठ, नौ चार 13, छः तीन 9। ये हो गया इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन। तो हमने लिख लिया है प्रश्न नंबर 4, ये दिया हुआ है, इसका गुणनफल निकालना है। पहले में स्तंभ एक दो तीन स्तंभ, दूसरे में पंक्ति एक दो तीन बराबर है, तो गुणनफल इसका संभव है। चलिए गुणा कराते हैं, तो पहले की पंक्ति उठाइए और इसमें स्तंभों में गुणा करा के जोड़ के लिख दीजिए, तो दो एक कम दो प्लस तीन दूना, तीन का जीरो में कराएंगे तो जीरो, प्लस चार तिहाई 12,
अब इसी तरह फटाफट गुणा करा के लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं। तो पहले स्तंभ में गुणा हो गया इसका, पहले स्तंभ में हमने इसका गुणा करा दिया, दूसरे में कराइए। 2 तिहाई -6, 3 दूना 6, 4 का 0 में करेंगे तो 0। अब इसका तीसरे में कराएंगे, 2 पचे 10 प्लस 3 चौके 12 प्लस 4 पचे 20। दूसरी पंक्ति उठाइए, इसमें गुणा कराइए। 3 एकम 3, 4 का 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0, 5 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 15। अब ऐसे इसका दूसरे पंक्ति में भी कराना है, तो 3 का 3 में कराएंगे -3, -9 होगा, 3 तिहाई है ना, तो 3 तिहाई -9, 4 दूनी प्लस का 8। अब 5 का 0 में कराएंगे तो 0। अब इसका तीसरे पंक्ति में भी कराना है, तो 3 पचे 15, 4 चौके 16 प्लस का 16 और 5 पचे 25 तो प्लस का 25। अब तीसरी पंक्ति को उठाइए और तीनों स्तंभों में गुणा करा के जोड़ के लिख दीजिए। तो 4 एकम 4 प्लस 5 का 0 में करेंगे तो 0, 6 तिया 18 प्लस का 18। अब दूसरे में कराना 4 तिहाई -12, अब 5 दूना प्लस 10, 6 का 0 में कराएंगे तो हो जाएगा 0। अब इसका तीसरे में कराएंगे तो 4 पचे 20 प्लस 5 चौका 20 प्लस 6 पचे 30। अब इसको कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए जोड़ते हैं। बराबर 12 2 14, 6 6 कट गया, 0 हो गया। 20 10 30 10 40 2 42, 15 3 18 और 9 में से 8 घटाएंगे -1, ये हो गया 20 10 30 10 40 10 50 6 56। यहाँ 22, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा 70। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इन दोनों अवयवों का गुणा करना है। तो पहले में 2 स्तंभ हैं, एक स्तंभ 2 स्तंभ, इसमें 2 पंक्तियां हैं, तो पहले का स्तंभ दूसरे का पंक्ति बराबर है, तो इसका गुणा संभव है। चलिए गुणा करा देते हैं। करना क्या है, पहले का पंक्ति उठाना, स्तंभ में गुणा करा के जोड़ के लिखना है। तो 2 एकम 2 और 1 एकम -1, तो ये -1 हो गया, जोड़ेंगे फिर माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा। अब 2 का 0 में करेंगे तो 0 और 1 का 2 में करेंगे तो प्लस का 2। 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 3 एकम 3 और 2 का इसमें करेंगे तो -2। 3 का 0 में 0 और 2 दूना 4, 3 एकम 3 और 2 का 1 में कराएंगे, 3 का 1 में कराए 3 और 2 का 1 में कराएंगे तो प्लस का 2। फाइनली तीसरी लाइन का तीनों स्तंभों में करा लिखना है, 1 एकम -1 और 1 एकम -1। चलिए 1 का 0 में कराएंगे तो 0 और 1 का 2 में कराएंगे तो 2। 1 का 1 में कराएंगे -1 और 1 का 1 में कराएंगे +1। 2 में से 1 घटा दिए, ये हो गया 1, 2 3 1 4 5, यहाँ पे 1 1 -2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा। ये हो गया इसका सलूशन। चलिए बढ़ते हैं, तीसरे का ये अंतिम प्रश्न है, छठा, देखते हैं। ये प्रश्न हमने लिख लिया है। चलिए गुणा करा देते हैं। पहले में स्तंभ 1 2 3 स्तंभ, दूसरे में पंक्ति 1 2 3 पंक्ति, 3 स्तंभ पहले में, दूसरे में 3 पंक्ति, गुणा संभव है। तो पहली पंक्ति को उठाते हैं ऐसे, स्तंभों में गुणा ऐसे ऐसे कराना है। तो 3 का 2 में कराएंगे, 3 दूना 6 प्लस 1 का 1 में कराएंगे तो -1 और 3 का 3 में कराएंगे तो प्लस का 9। अब दूसरे स्तंभ में कराइए, तो 3 तिहाई -9 और 1 का 0 में कराएंगे तो 0 और 3 का 1 में कराएंगे तो प्लस का
3 होगा। चलिए दूसरी पंक्ति उठाइए, 1 दूनी -2 और प्लस 0 प्लस 6, इसमें कराइए 3 1 3 माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 3, 0 का 0 में 0 और 2 का 1 में 2। अब इसको जोड़ दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 9 6 15 में से 1 घटा दिए 14 और 9 में से 3 घटाएंगे माइनस का 6, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 3 2 5। ये हो गया इसका आंसर। और ये आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। और अगला पार्ट यानी कि इस चैप्टर का पार्ट 2 देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसको पार्ट 2 को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बेल ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो अगला वीडियो अपलोड हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट 2 में।